अब आइए रामनवमी की संध्या पर भगवान श्री राम की स्तुति, आराधना और उनकी लीलाओं का गुणगान करने के लिए आज की इस अपूर्व भक्ति संध्या और आध्यात्मिक संध्या पर हम निमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती दिलराज कौर जी को। श्रीमती दिलराज कौर जी बहुत प्रशंसित, विश्व प्रसिद्ध गायिका रही हैं। भक्ति कला क्षेत्र के प्रारंभिक दिनों में उन्होंने अपनी सेवाएं प्रस्तुत करी हैं और भगवान के लिए समर्पित एक अच्छी सेविका के साथ साथ एक अच्छी उपासिका है। आज उनके कंठ से, मधुर कंठ से भगवान के पवित्र गुणों का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन और उनकी स्तुति और आराधना हम सुनेंगे। तो चलते हैं बिना समय ज़्यादा लिए हुए आज की संध्या में श्री रामनवमी के लिए श्रीमती दिलराज कौर। आज की इस पावन संध्या पर हम आपका इस पावन अवसर पर स्वागत करते हैं और उस प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हम सब मिलकर उस प्रभु को याद कर रहे हैं। आज पावन दिवस रामनवमी है। रामचंद्र जी का जन्म मनाया जा रहा है और जब हम रामचंद्र जी का नाम लेते हैं तो याद आता है कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया और राम जी के बचपन से लेकर आखिर तक तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से हमें उनके जीवन की एक एक घटना को एक महाकाव्य के रूप में हमारे सामने वो लेकर आए। तो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत तुलसीदास जी की एक रचना से कर रहे हैं और मुझे उनके दोहे खास बहुत पसंद हैं, तो मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक भरोसा एक बल, एक भरोसा एक बल, एक बास विश्वास, स्वात सलिल गुरु चरण, चात्रक तुलसीदास, जात पपीहरा, पपीहरा पियत नारी चोरी, ऊंची जात पपीहरा अपने प्यारे के लिए इन दोनों से यूं उजागर होता है कि चात्रक आस लगाए बैठा है कि कब स्वाति नक्षत्र की बूंद नीचे गिरे तो वो उसको ग्रहण करे। इसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु के जो चरण हैं वो शांत शांत सलील गुरु चरण, सलील मैंने पानी, उस शांति मुझे मिलती है अपने गुरु के चरणों में।
तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा अगर हम जान लें, तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट के पास राजापुर गांव में हुआ और उनकी माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। और जब उनका जन्म हुआ तो उस वक्त मूला नक्षत्र, यानी ज्योतिष शास्त्र में मूला नक्षत्र को बहुत अच्छा नहीं कहते, तो उन्हें बताया गया कि ये पिता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो उन्हें चौथे दिन घर से दूर कर दिया गया। जो उनकी देख रेख करने वाली आया थी, वो उन्हें लेकर अपने गांव चली गई और 5 साल तक तुलसीदास जी को पाला, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद नरहरि दास जी जो उनके गुरु बने, उन्होंने तुलसीदास जी को पाला। और ये भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म आम तो 9 महीने होते हैं गर्भ में, लेकिन तुलसीदास जी 12 महीने माता के गर्भ में रहे। और जब पैदा हुए तो उनके सब दांत थे और उन्होंने पैदा होते ही राम बोला, तो उनका नाम शुरू में राम बोला पड़ गया। तो आगे चलते हैं और तुलसीदास जी की एक रचना आपके सामने रखते हैं। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, सुखदाई, सुखदाई,
जब हम पाते हैं कि हम किसी से अपने दिल की बात नहीं कर सकते, उसी अवस्था में मलूक दास जी फरमा रहे हैं,
सहजूबाई जी फरमा रही हैं, आंसू जर्जर बह रहे हैं। क्या अवस्था होगी ये सहजूबाई की जो ऐसा लिख रही हैं, क्योंकि भक्तों के जो ये दोहे जो उनकी लिखाई है ये मंत्र उच्चार की तरह है, क्योंकि उस अवस्था में उन्होंने इसको लिखा। तो जब जब हम इसे दोबारा उच्चारण इसका करेंगे वही एटमॉस्फेयर फिर से बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। प्रेम दीवाने
से कहते हैं राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, तो अष्टावक्र जी कहते हैं राजन दक्षिणा में क्या दीजिएगा? तो कहते हैं फिर अष्टावक्र मुझे तन मन और धन चाहिए। ये कथा फिर किसी वक्त सुनाएंगे, समय की कमी है। तो यहाँ पे फरमा रहे हैं मैं तो तिहारी प्रीत की मानी तन मन तो पर समय मिला 70-80 वर्ष या 50 वर्ष, तो पर अर्पण मीराबाई ने करके दिखाया। राजघराने में पैदा हुई, सब कुछ आराम का सामान। गौतम ऋषि इतनी खूबसूरत पत्नी प्राप्त हुई, राजा थे, लेकिन सब कुछ त्याग दिया। किस लिए? कुछ मिला।
कलाकारों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आप सबका तहे दिल से जितने प्यार से एक एक आत्मा की शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे बैठ के सुना, उस प्रभु की ये प्रशंसा आप तक पहुँची। धन्यवाद।